लेकिन वो जो ज़बान बोलती थी उसका एक अलग जायका होता था, उसका जो अल्फाज का ज़ख़ीरा होता था वो मर्दों की ज़बान से अलग होता था। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो जिस तरह से चिराग में बत्ती पड़ी, लाडो मेरी तख़त चढ़ी, मतलब जैसे ही शाम हुई उनकी बेटी जो है वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना सोने पे चली गई। या किसी को बोलते थे कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, तो बोलते हैं क्या सिर झाड़ मुँह पहाड़ बने घूम रही हो, सिर झाड़ मुँह पहाड़, मतलब मुँह भी नहीं धोए, सही से तैयार नहीं हुई हो। बेगमाती ज़बान जो है वो बहुत रिदमिक होती थी, उनका अंदाज़ा बयान अलग होता था, बहुत अलिट्रेटिव होती थी। अब बेगमाती ज़बान के बारे में हमारे पास ज़्यादा लिटरेचर मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि औरतें लिखती नहीं थी, ये बोलती थी। तो हम जब इसको ज़बान बोलते हैं, जो बेग में बोलती थी या जो औरतें बोलती थी, बेगमात बोलती थी, ये ज़बान बिल्कुल ओरल है। इसके रिटन रेफरेंसेस या इसकी लिखी हुई किताबें बहुत कम मिलती हैं। इसको जो लिखा है वो उन मर्दों ने लिखा है जिनकी परवरिश ज़नाना में हुई। जो औरतें बासलीका नहीं होती थी उनको निखट्टू बोला जाता था। अब निखट्टू जो वर्ड है, आप ये देखेंगे कि ये लफ्ज़ कोई मर्द इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह से अगर कोई कहावत है तो जैसे अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है, अगर कोई मर्द उसे टोकेगा वो बोलेगा ज़बान को लगाम दो। लगाम घुड़सवारी में इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि औरतें घुड़सवार नहीं होती थी, वो क्या बोलेंगी? अगर कोई औरत ज़्यादा, लड़की कोई ज़नाना में ज़्यादा बोलेगी, उससे पूछेंगी ज़बान का टाँका टूट गया है। टाँका, ये हमारे पास जो लफ्ज़ है ये सिलाई से आता है। तो जो ज़नाने की सारी एक्टिविटीज़ होती थी, जो उसमें काम होते थे, उन्हीं से ये ज़बान बनती है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं ये कभी मर्द नहीं बोलते थे। ये सारी जो कहावतें, हमारे मुहावरे हैं, ये हमें बेगमाती ज़बान से ही मिले हैं। मेरा नाम अख्तर बिलाल है। बल्लीवारान में मैं पैदा हुई हूँ और वहीं पर रही। अभी 2 साल से मैं शिफ्ट हो गई हूँ नोएडा। मुझे याद आता है कि जो औरतें घरों में रहती थी उनका बाहर तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना बाहर जाती थी। घर का काम काज कराना, पुराने ज़माने में लौंडी बांदियाँ बहुत सारी रखी जाती थी घर में, उनको टैकल करना, उनके साथ ज़बान बोलना, तो एक पॉलिश हुई भी दिल्ली की ज़बान थी वो मतलब अच्छी ज़बान बोलती थी। मुहावरों का बहुत इस्तेमाल होता था और बात को ऐसा लपेट कर कहती थी कि जैसे अगर किसी को कोसना है तो डायरेक्ट उसका ये नहीं कहेंगी कि तेरी अम्मा को कुछ हो जाए या फलाना, बल्कि वो ये कहती थी तू है तेरे जन्म पर क्या किया, बच्चा भी आज हो जाता तो कोई भगवान अगर आई होती, जिस दिन कदम धरा घर में घर का घरवा हो गया। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊं कि दिल्ली की बेगमाती ज़बान पर जो लिखा गया वो ज़्यादातर मर्द हजरात ने लिखा है। लेकिन ये कि ऐसा कोई वैसे तफरीक नहीं होनी चाहिए औरत और मर्द में, लेकिन जो है वो है, बात सच है कि मर्दों ने ज़्यादा लिखा। जैसे नासिर नज़ीर फ़िराक ने लिखा है, उन्होंने बेगमों की छेड़छाड़ लिखा है, या राशिदुल खैरी ने मनाजिर उस सायरा लिखा है, या ख्वाजा मोहम्मद शफ़ी ने दिल्ली की एक शादी, और ख्वाजा नासिर नज़ीर फ़िराक दहलवी ने 7 तलाक़नों की कहानियाँ लिखी हैं। मुई लखनऊ की ठीकरी, कुंजड़ी, कल जिभी, पूर्वी अरहर की दाल खुश्का खाने वाली हमारे सामने बढ़ कर बातें करती है। लो और सुनो। हुसन जहाँ बेगम जवाब दे, मैं पूर्वनी हो तो तुम पंजाबन हो। लखनऊ वाले अरहर की दाल के साथ खुश्का खाते हैं तो पंजाबियों को ओजड़ी नसीब होती है। आई थी कहीं की दिल्ली बिल्ली उजड़ी बिछड़ी। जैसे मैंने आपको बताया कि औरतें बोलती तो आप मुश्किल से ही मिल पाएंगी, लेकिन इस्मत चुगताई ने एक हद तक उस ज़बान की अक्कासी अपने अफसानों में की है, क्योंकि वो अफसाने जो होते थे औरतों के बारे में होते थे और उसमें ख़ास किस्म की औरतें होती थी कि वो कैसे बोलती हैं, क्या ज़बान बोलती हैं, उनको किस तरह से उसको अदा करती हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं या ताने देती हैं या अपने बारे में भी सोचती हैं। तो जो ज़बान इस्मत चुगताई ने लिखी है, एक हद तक, जाहिर सी बात है पूरी तरह नहीं, लेकिन एक हद तक बहुत ही फ़िल्टर्ड वे में हमें उनके अफसानों में मिल सकती है।